of the lecture will be how to set up the WooCommerce product. इसमें हम देखेंगे कि WooCommerce product हम किस तरीके से सेटअप कर सकते हैं और इसमें क्या क्या डिटेल्स आपके पास रिक्वायर्ड होगी और करंटली आपके पास जो डिटेल्स हैं जिस तरह से हाउ टू सेटअप द प्रोडक्ट, इसमें मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊंगा कि आप प्रोडक्ट किस तरीके से WooCommerce में सेटअप कर सकते हैं, जिसमें आप ऐड करेंगे, ऐड और मैनेज भी करेंगे। इसके बाद डिटेल्स हैं जिस तरह से आप किस तरीके से ऐड और मैनेज कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को, और प्रोडक्ट की इमेजेस और गैलरीज किस तरीके से आप उसको एडिट कर सकते हैं। बल्क एडिटिंग ऑप्शंस देखेंगे, उसके किस तरह से आप एडिट कर सकते हैं, और ऑल रिलेटेड टू द WooCommerce प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट से रिलेटेड आप किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, और वेरिएबल प्रोडक्ट क्या है, इसमें बल्क एडिट क्या है, प्रोडक्ट की कैटेगरीज किस तरह सेट होंगी, टैग्स किस तरह सेट करेंगे और एट्रीब्यूट किस तरीके से सेट किए जाएंगे, ये हम इसमें चेक करेंगे। तो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द वेबसाइट where we have set up the WooCommerce platform yesterday through the plugin. आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने विजिट करना है ऐड न्यू, बिकॉज वी आर गोइंग टू अपलोड द प्रोडक्ट, राइट। सो हम इससे पहले कुछ डिटेल्स देख लेते हैं कि वो प्लगइन्स में क्या क्या डिटेल्स आपको रिक्वायर्ड होती हैं टू ऐड और मैनेज द प्रोडक्ट, राइट। उसमें सबसे पहले आपके पास क्या होगा कि आपने जो है मेक श्योर रखना है कि आपके पास प्रोडक्ट की कैटेगरी हो, ठीक है। अगर आप एक प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, यू मस्ट नो द प्रोडक्ट कैटेगरीज। प्रोडक्ट कैटेगरीज वही होती हैं कि लाइक आप कोई भी प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं, उसकी एक क्लास क्या है, ठीक है, उसकी एक ग्रुप की जो ग्रुप नेम क्या है, ठीक है, वो उसके अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। लेट्स सपोज बंच ऑफ प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, तो उसको हम एक कैटेगरी असाइन करेंगे, दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट कैटेगरी, ठीक है। इसी तरीके से प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स होते हैं। प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं हमारे पास? प्रोडक्ट एट्रीब्यूट विल बी लाइक साइज, कलर, इस तरह से होता है। लाइक कोई टी शर्ट आप अपलोड कर रहे हैं एज अ प्रोडक्ट, यू विल बी मेक श्योर ऑफ दैट कि उसके जो साइज होगा, लाइक स्मॉल होगा, मीडियम, large, extra large, that will be included as an attribute, right? So the product attribute will be like that, and the product type क्या हो सकता है हमारे पास? product बहुत सारी types के हो सकते हैं, like simple product होता है, group product होता है, ठीक है। ये डिटेल्स हमने कल भी देखी थी। लाइक इसमें सिंपल प्रोडक्ट्स हैं, ग्रुप प्रोडक्ट्स हैं, डाउनलोडेबल है, एफिलिएट का आपको आइडिया है कि लाइक किसी और वेबसाइट से आप उस प्रोडक्ट को यहाँ पे लाइव कर रहे हैं, तो देन यू नीड टू बी पुट एफिलिएट लिंक। उसी तरीके से आपके पास वेरिएबल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। तो वेरिएबल प्रोडक्ट्स अगेन वही होते हैं जिसके एट्रीब्यूट्स डिफरेंट एट्रीब्यूट्स आपके पास होंगे। सो इन रिगार्डिंग द इन्वेंट्री आपके पास क्या होती है? इन्वेंट्री आपके पास ये होती है कि आपके प्रोडक्ट की क्वांटिटी स्टॉक में कितनी है। स्टॉक ये होता है कि आपके पास कितनी नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं आपके प्रोडक्ट्स के अवेलेबल हैं आपकी स्टोर में, वही आपने वेबसाइट पे मेंशन करने होते हैं, और वही उसके साथ SKU यूनिट होता है, स्टॉक कीपिंग यूनिट, दैट इज नीडेड टू बी प्रोवाइडेड टू द स्टॉक टीम, जो कि स्टॉक मैनेज कर रही होगी। उस टीम को प्रोवाइड करना पड़ेगा कि ये यूनिट आपके पास स्टॉक की कौन कौन सी यूनिट है, वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट स्पेसिफाई होंगी, और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपका प्रोडक्ट जो है आप उसको लिंक कर सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आपने प्रोडक्ट यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो अभी हम फॉलो करेंगे कि आप ऐड किस तरह से कर सकते हैं प्रोडक्ट को, तो वो अभी हम चेक करते हैं। और प्रोडक्ट डेटा भी है, इसमें प्राइसेस एंड टैक्सेस भी हैं, एंड देन इन्वेंट्री सेक्शंस भी हैं, ठीक है। सो वी विल कवर ऑल द डिटेल्स इन दिस लेक्चर। सो सबसे पहले आपने एडमिन में व्यू में जाना है, वहाँ पे आपने सबसे पहले होवर करना है प्रोडक्ट पे, लाइक यू आर गोइंग टू अपलोड अ न्यू प्रोडक्ट, सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप ऐड न्यू में जाएंगे, ठीक है। तो ऐड न्यू पे आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपने एक प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब प्रोडक्ट में बहुत सारी डिटेल्स आपके पास आती हैं, तो जब आप प्रोडक्ट ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक स्क्रीन ओपन होगी। उसमें आपके पास क्या होगा, आपने सबसे पहले स्क्रीन को रियलाइज करना है कि आप क्या क्या इससे कि कौन कौन सी डिटेल यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने प्रोडक्ट का नेम यहाँ पे पुट करना होगा, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट का नेम, जो भी आप प्रोडक्ट का नेम रखते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे आप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट की क्या होगी, आपके पास शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होगी। देयर विल बी इंक्लूडेड शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी होती है, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन भी होती है, टोटली डिपेंड आप क्या करना चाह रहे हैं। यहाँ पे इसको आप इवन कस्टमाइज भी कर सकते हैं। आप चाह रहे हैं कि ये वाला कस्टमाइज वाला ऑप्शन आप ऊपर टॉप पे ले आए, ठीक है। यहाँ पे क्या होगी, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन एंड देन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। तो अगर आप प्रोडक्ट की ज़्यादा डिटेल्स हैं आपके पास, तो आप इस तरीके से यहाँ पे उसकी डिटेल्स भी पुट कर सकते हैं। लाइक
प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होती है, प्रोडक्ट की टैग्स होते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज मेंशन करते हैं और उसकी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होती है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी आपके पास वही होती है जो आप एक कस्टमर को इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं विद इन 2 और 3 लाइन्स, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। इसी तरीके से प्रोडक्ट को आपने कैटेगराइज करना होगा, ठीक है। आप जब भी एक प्रोडक्ट अपलोड करेंगे उसमें आप देखेंगे कि उनकी कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, ठीक है। इट कैन बी लाइक अप टू द रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये टोटली रिक्वायरमेंट पे डिपेंड कर रहा है आप कौन सी कैटेगरी मेंशन करना चाह रहे हैं। लाइक अगर आपका कोई क्लॉथिंग ब्रांड है या आपका कोई और ब्रांड है, उसमें आपने कैटेगरी असाइन करनी होगी, ठीक है। लेट्स सपोज कि आपके पास स्किन केयर प्रोडक्ट आप एक अपलोड कर रहे हैं तो उसमें कैटेगरीज होंगी, लाइक डिफरेंट कैटेगरीज आपके पास इन्वॉल्व हो रही होती है, तो वो आपने मेंशन करनी होती है, ठीक है। लाइक अगर कोई सेल आ रही है तो आपने उसकी एक नई कैटेगरी बनाएंगे, उस कैटेगरी में जो जो प्रोडक्ट सेल में होंगे आप उनको पुट करेंगे और यू विल बी अप्लाइंग ओनली द कूपन कोड और दैट स्पेसिफिक कैटेगरी, और वो सारे प्रोडक्ट्स पे अप्लाई हो जाएगी। सो दिस इज हाउ यू कैन मेक श्योर ऑफ द कैटेगरीज। उसमें कैटेगरीज में हमारे पास 2 टाइप्स भी हैं, पेरेंट कैटेगरी भी होती है, एक सब कैटेगरी होती है। यू कैन डू इट दैट इन ओवर हेयर। तो उसके बाद आपके पास प्रोडक्ट के टैग्स भी होते हैं, ठीक है। अब प्रोडक्ट के टैग्स आपके पास क्या होते हैं, लाइक प्रोडक्ट के टैग्स आपके पास ये होंगे कि आपने लाइक कोई भी प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आपके पास वो टैग्स होने चाहिए। उस टैग से क्या होगा, जब भी आपके पास कोई यूजर आएगा वेबसाइट पे, ठीक है, तो वो सर्च आउट करेगा उस टैग के अकॉर्डिंग, तो वो उसको फाइंड आउट करने में हेल्पफुल होंगे। लाइक वो प्रोडक्ट उसके पास सामने आ जाएगा जब भी उसको सर्च आउट करेगा। सो इस तरीके से हम प्रोडक्ट्स की जो टैग्स हैं वो भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे राइट कॉर्नर पे आप देखें, यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज का भी ऑप्शन आ रहा है। सो अगर आप प्रोडक्ट की एक इंडिविजुअल जो फीचर इमेज होती है वो भी यहाँ पे आप पुट करेंगे। वो फीचर इमेज ये होगी जो मेन थंबनेल आपका होगा प्रोडक्ट की इमेज का, ठीक है, वो यहाँ पे आप अपलोड करेंगे। उसके बाद अगर आप चाह रहे हैं कि अगर आप प्रोडक्ट की डिफरेंट लेट्स सपोज कि अगर कोई क्लॉथिंग ब्रांड है तो उसमें मॉडल्स की डिफरेंट पिक्चर्स के साथ आप गैलरी में भी उसमें अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। दैट विल बी इंक्लूडेड इनटू द प्रोडक्ट गैलरी, ठीक है। तो वो आपके पास प्रोडक्ट गैलरी में आ जाएगा। तो इसी तरह से आप जो अगर इसकी SEO की सेटिंग करना चाहते हैं तो देन करंटली इट्स नॉट नीडेड, तो हम इसको स्किप करते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी प्रोडक्ट के डेटा को देख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास 2 तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, एक सिंपल प्रोडक्ट है, एक ग्रुप प्रोडक्ट है, ठीक है। तो प्रोडक्ट की और भी टाइप्स हैं आपके पास, जिस तरह से आपके पास एफिलिएट प्रोडक्ट भी आप अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे वेरिएबल प्रोडक्ट का भी आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो ये आपने करंटली सिंपल प्रोडक्ट में रखना है, ठीक है, क्योंकि करंटली सिंपल प्रोडक्ट है। अगर आप इसमें कोई ग्रुप प्रोडक्ट नहीं है जिसमें 1 और मोर प्रोडक्ट्स इंक्लूडेड ना हो, या एक्सटर्नल प्रोडक्ट जिस तरह से एफिलिएट प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो अगर इंक्लूडेड नहीं है तो आप इसको नहीं ऑप्शन में चेक करेंगे। और देन अगर वेरिएबल प्रोडक्ट्स हैं, वेरिएबल प्रोडक्ट्स वो होते हैं जिसमें आपके पास डिफरेंट साइज के अकॉर्डिंग डिफरेंट कलर्स होते हैं। लाइक टी-शर्ट अगर आप अपलोड कर रहे हैं तो उसमें आपके पास साइज उसका होगा, उस साइज के अकॉर्डिंग डिफरेंट कलर्स होंगे, ठीक है। तो दैट विल बी इंक्लूडेड इनटू द वेरिएबल प्रोडक्ट। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप जो प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं वो सिंगल प्रोडक्ट है, ग्रुप प्रोडक्ट है, एफिलिएट प्रोडक्ट है या वेरिएबल प्रोडक्ट है। तो वो आप प्रोडक्ट के डेटा में जाके यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अभी इसमें डिफरेंट टैब्स हैं आपके पास, ठीक है। जनरल टैब है प्रोडक्ट डेटा में, ये जितना भी डिटेल है ये सारा प्रोडक्ट डेटा में आएगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट डेटा में आपके पास जनरल में आ जाता है। और इसी तरह से आपके पास इन्वेंट्री होगा, इन्वेंट्री के बाद आपके पास शिपिंग है, शिपिंग के बाद अगर आप लिंक प्रोडक्ट्स है, एट्रीब्यूट्स हैं, एडवांस हैं, ठीक है। अब जनरल में आपके पास क्या होगा, एक रेगुलर प्राइस होगी और एक देन सेल प्राइस होगी, ठीक है। तो रेगुलर प्राइस ओरिजिनल प्रोडक्ट प्राइस होती है, और सेल प्राइस आपके पास वही होगी जिस पे आप डिस्काउंट प्राइस ऑफर कर रहे हैं, लाइक थ्रू कूपन ऑफर कर रहे हैं या जिस तरीके से भी आप इसमें मार्केटिंग के थ्रू कर रहे हैं, तो वो आपने सेल प्राइस यहाँ पे इंक्लूड करनी होगी। और इसमें आप यहाँ पे ऑप्शन देखें तो स्केड्यूल का ऑप्शन भी है। इट्स मीन कि आप अगर अपनी एक सेल है वो रन करना चाह रहे हैं ओवर द स्पेसिफिक पीरियड, लाइक उसमें कोई टाइम फ्रेम होगा, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि उसकी स्टार्ट डेट और एंड डेट दे सकते हैं, जहाँ से सेल स्टार्ट होगी और जहाँ पे एंड होगी, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि आपकी सेल्स कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे एंड हो रही है, लाइक कौन सी डेट को एंड हो रही है। तो इसी तरीके से इन्वेंट्री का मैंने आपको बताया था SKU होता है,
स्टॉक कीपिंग यूनिट होता है, ठीक है। आपके पास स्टॉक कीपिंग यूनिट, SKU स्टैंड्स फॉर स्टॉक कीपिंग यूनिट। इसमें आपके पास क्या होता है कि आप स्टॉक से रिलेटेड एक स्पेसिफिक इसको आईडी असाइन कर दी जाती है, जो कि आपको हेल्पफुल होगी, जो जो इन्वेंट्री टीम होगी आपकी मैनेज कर रही है प्रोडक्ट इन्वेंट्री को, तो वो आपको स्टॉक कीपिंग में हेल्प करेगी, ठीक है। तो इसको आप इंडिविजुअली भी सोल्ड कर सकते हैं या आप अपने यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, खुद स्टॉक को भी मैनेज करें। अगर आप किसी एक्सटर्नल वेबसाइट के साथ लिंक नहीं करें स्टॉक को, तो यू कैन मैनेज ओवर हेयर, और आप यहाँ पे उसकी स्टॉक की क्वांटिटी प्रोवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे आइडिया हो जाएगा कि ये स्टॉक की कितनी क्वांटिटी यहाँ पे आपके पास इंक्लूड होगी, ठीक है। तो इट टोटली डिपेंड्स कि आप यहाँ पे कितनी क्वांटिटी अपलोड करना चाह रहे हैं। ये आपकी इन्वेंट्री के साथ होगा, जो आपकी इन्वेंट्री जितनी इंक्लूडेड है। लेट्स सपोज कि मेरे पास जो स्टॉक में जो क्वांटिटी है वो करंटली मेरे पास जो स्टोर में अवेलेबल है वो 10 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे उसकी क्वांटिटी भी उसी के अकॉर्डिंग मेंशन करूंगा, ठीक है। तो बाकी इसकी डिटेल जिस तरह से शिपिंग में है, शिपिंग में आप इसकी शिपिंग क्लासेस दे सकते हैं, ठीक है। कल मैंने आपको जब इसकी वूकॉमर्स की कस्टमाइजेशन और कॉन्फ़िगरेशन करके बताई थी, तो उसमें मैंने आपको शिपिंग क्लासेस का भी बताया था शिपिंग के सेक्शन में। तो शिपिंग क्लासेस आपके पास ये होती हैं कि आप उसके अकॉर्डिंग, शिपिंग के क्लासेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे चार्जेस और वेट एंड डायमेंशन सेट कर सकते हैं। उससे यहाँ से इसकी डिटेल्स भी आप ले सकते हैं, ठीक है। और ये यूज़ होती हैं स्पेसिफिकली शिपिंग मेथड के लिए, ठीक है। और इससे क्या होगा कि आप ग्रुप प्रोडक्ट्स के साथ जो है ना उसको लिंक कर सकते हैं शिपिंग क्लासेस को। अब लिंक प्रोडक्ट्स आपके पास क्या होंगे, लाइक अप सेलिंग एक टर्म यूज होती है, क्रॉस सेल टर्म यूज होती है, ठीक है। अप सेल टर्म आपके पास यही होती है कि लाइक आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उसके साथ आप एक एड ऑन प्रोडक्ट या कोई भी आप प्रोडक्ट साथ में सेल करेंगे तो वो अपसेल में आएगा, ठीक है। लेट्स सपोज कि वो अपसेल प्रोडक्ट, मेक श्योर रखें कि वो अपसेल प्रोडक्ट वही हो जो उसके साथ उसको सपोर्टिव कर रही हो, ठीक है, उससे लिंक्ड हो। तो उससे क्या होगा, आपकी सेल्स इंक्रीज होंगी, ठीक है। तो सेल्स इंक्रीज करने के लिए दैट इज यूज्ड, ये दो टर्म्स यूज हो रही होती हैं, एक अपसेल होता है, एक क्रॉस सेल होता है, ठीक है। अपसेल में आप उससे रेलेवेंट होती है और क्रॉस सेल में आप उसके डिफरेंट कैटेगरीज को भी मेंशन कर सकते हैं जो कि उसके साथ लिंक हो सकती हैं, ठीक है। ये रेलेवेंट कैटेगरी होगी अपसेल में, और क्रॉस सेल में आपके पास मल्टीपल कैटेगरीज को भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, बोथ आपकी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मैंने आपको एट्रीब्यूट का बताया, ठीक है। एट्रीब्यूट में आप क्या कर सकते हैं, साइज होता है, कलर होता है, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होंगे प्रोडक्ट्स के जो कि उसको स्पेसिफाई करेंगे डिफरेंट कैटेगरीज में, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग आप इस तरह से यहाँ पे एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देन आपके पास एडवांस में आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, एक परचेज नोट्स भी हो सकता है, लाइक आप अपने कस्टमर को एक परचेज नोट दे सकते हैं, लाइक उसमें आप उनको कोई इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं जब वो ऑर्डर प्लेस करेंगे, ठीक है। जब वो ऑर्डर प्लेस करेंगे तो उनको जो भी नोटिफिकेशन आप उनको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं तो वो आपने यहाँ पे पुट करना होगा, ठीक है। और मेन्यू का आप ऑर्डर भी दे सकते हैं यहाँ से। और अगर आपको क्लाइंट कह रहा है कि आप अपने प्रोडक्ट का जो है रिव्यू इनेबल करें, तो वो आप यहाँ से एडवांस में ऑप्शंस में जाके यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। उस रिव्यू से ये होगा कि वो आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग रिव्यूज जितने भी होंगे वो आपको यहाँ पे पोस्ट कर सकेगा। तो गेट मोर ऑप्शन में आपके पास यहाँ पे कुछ एड ऑन्स या एक्सटेंशंस आ रही हैं, ठीक है। तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट दैट विल कॉस्ट यू, क्योंकि ये आपके पास पेड एक्सटेंशंस हैं। जितनी भी आप इसमें लेट्स सपोज कि मिनिमम मैक्सिमम क्वांटिटी हो, या आप अगर वेरिएशंस के अकॉर्डिंग अगर मल्टीपल गैलरीज या इमेजेस आप बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि अगेन फ्री में आपके पास काफ़ी ऑप्शंस लिमिटेड हैं। देन अगर आप नेम करना चाह रहे हैं, कुछ वन पेज चेकआउट करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपको ये सारे एक्सटेंशंस हैं। तो अगर आप मजीद इसकी एक्सटेंशंस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो आप इसका ये पेज विजिट करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इसकी कौन कौन सी एक्सटेंशंस आपके पास अवेलेबल हैं, जो कि आपके प्रोडक्ट को जो है वो काफ़ी डिफरेंट ऑप्शंस आपको प्रोवाइड कर सकती हैं, ठीक है। तो इसमें आपके पास गूगल एनालिटिक्स है, टैक्स से रिलेटेड है, स्ट्राइप पेमेंट इंटीग्रेशन के लिए कुछ फ्री एक्सटेंशंस हैं, कुछ पेड हैं। तो यहाँ पे आप उनके ऑप्शंस चेक कर सकते हैं कि वो कौन कौन से फ्री हैं या कौन से पेड हैं। तो वो आप अपने वेबसाइट में भी कर सकते हैं। यहाँ से ये देख लें, फ्री से $49 से लेकर $299 तक आपके पास इसके एक्सटेंशंस हैं, बेस्ड ऑन देयर कॉम्प्लेक्सिटी एंड द फीचर्स दे हैव प्रोवाइडेड। सो आपके पास अब कोई भी प्रोडक्ट हम एक अपलोड करते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक कोई भी टी शर्ट तो हम उसका नेम, सबसे पहले प्रोडक्ट का नेम यहाँ पे असाइन करेंगे, लाइक
लेट्स सपोज कि हम कोई भी टी शर्ट इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। तो वो टी शर्ट के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे उसकी डिटेल्स पुट करनी होगी, ठीक है। तो ये डिटेल्स आपने यहाँ पे इसकी मेंशन करनी होगी, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग आपने वो जो भी आप प्रोडक्ट अपलोड करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज कि मैं एक पोलो टी शर्ट जो है अपने प्रोडक्ट पे अपने स्टोर पे लाइव करना चाह रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग जो उसकी डिटेल्स होंगी वो भी मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या क्या डिटेल्स यहाँ पे उसकी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसकी क्या करूँगा, बेसिक पोलो टी शर्ट, इसका जो टाइटल है वो मैं यहाँ पे रख देता हूँ बेसिक पोलो टी शर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक पोलो टी शर्ट होगी और लेट्स सपोज कि इसकी डिस्क्रिप्शन भी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपके पास क्या होती है, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है। अगर एक होती है आपके पास लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होती है, ये दोनों सेपरेट होती हैं, ठीक है। तो हम इसके बुलेट्स पॉइंट को यहाँ पे मोस्टली जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो ज्यादातर बुलेट्स पॉइंट में दी जाती हैं और उससे इजी होता है यूजर्स को जो है डेटा रीड आउट करना, रादर कि वो पैराग्राफ और वो चीजें देखें, ठीक है। और ये आपके पास शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ गई है, ठीक है। इसी तरीके से आप इसके अगेन जनरल में जाएंगे तो आपने सबसे पहले कैटेगरी असाइन कर देनी है, ठीक है। मैं इसको कह देता हूँ कि ये टी शर्ट कैटेगरी है, ठीक है। इसको मैं पेरेंट कैटेगरी ऐड कर देता हूँ, ठीक है, टी शर्ट। तो यहाँ से ये कैटेगरी जो होगी वो ऐड हो जाएगी और इसको मैंने चेक कर दूंगा तो इस कैटेगरी में ये फॉल करेगा। तो मैं आगे चल के बताता हूँ कि जब आपको कैटेगरीज यहाँ से क्या एडवांटेज दे सकती हैं कि जब आप लेट्स सपोज कि कोई फिल्टर लगाना चाह रहे हैं ना, आपके पास फिल्टर्स भी होते हैं, तो वो वहाँ कैटेगरीज वहाँ पे भी आपको काफी हेल्पफुल होंगी, ठीक है। अब आपके पास ये तो ब्रांड नेम हो गया, इसी तरीके से आपने ये डिटेल्स पुट कर दी और यहाँ पे आपके पास यहाँ पे अगर आपके पास विजुअल में नहीं आ रहा तो आप टेक्स्ट में भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और इसकी आप प्राइसेस इंक्लूड कर सकते हैं। करंटली हमने अपनी वूकॉमर्स की जो करेंसी है वो रुपीज में रखी हुई है, सो इट्स मीन यहाँ पे ये रुपीज में आएगा। ये करेंसी आप चेंज भी कर सकते हैं, यू कैन गो इनटू द वूकॉमर्स सेटिंग्स एंड चेंज योर करेंसी, बट करेंटली हम रुपीज में रखते हैं तो हम यहाँ पे इसकी प्राइसेस कुछ सेट कर लेते हैं। लेट्स सपोज कि हम इसकी रेगुलर प्राइस 350 रख देते हैं और इसकी जो सेल प्राइस है वो हम ज्यादा रख के मैंने इसलिए ज्यादा एंटर किया ताकि आपको पता चले कि एक चेक लगा हुआ है कि आप सेल प्राइस ऑलवेज बी लेस देन द रेगुलर प्राइस, इट्स अ कॉमन फिनोमेना, ठीक है। अगर मैं सेल रन आउट करना चाह रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरे प्रोडक्ट की सेल एक खास पीरियड, लेट्स सपोज कि मैं चाह रहा हूँ कि एक वीक के लिए रन हो, तो मैं 17 डेट मेंशन कर देता हूँ। 14 से मैं चाह रहा हूँ कि 20 तक जो है ये सेल्स जो है रन हो, तो वो मैं यहाँ पे ऑप्शंस दे दूंगा। इसी तरीके से मैं इन्वेंट्री में जाऊंगा, इन्वेंट्री में मैं इसका कोई भी SKU रख देता हूँ। लेट्स सपोज कि मैं अपनी प्रोडक्ट्स के SKU जो है वो लेट्स सपोज कि मैं एक ऐसा डिटेल रख देता हूँ जहाँ से मुझे ऑप्शन क्लियर हो कि इसका SKU कितना है। और यहाँ पे आप डिटेल्स इसकी देख सकते हैं कि आपको दिया हुआ कि SKU रेफर्स टू स्टॉक कीपिंग यूनिट, और ये आपको जो है एक आइडेंटिफायर होता है प्रोडक्ट को डिस्टिंक्शन करने के लिए। लाइक जो भी आप SKU भेजेंगे तो आपका जो उसके अकॉर्डिंग जो आप उसकी इन्वेंट्री मैनेज कर रहे होंगे वो टीम को आइडिया हो जाएगा कि इस प्रोडक्ट का ये SKU है और वो उसको प्रॉपरली उस तरह से मैनेज कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसको आप जब एक्सपोर्ट करेंगे एक्सेल में भी तो देन इसका एक सेपरेट कॉलम आएगा, उससे आप SKU से आप उसकी स्पेसिफिकली उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जस्ट लाइक द यूजर रजिस्ट्रेशन होती है, एक ID आपके पास होती है, आपका CNIC होगा, दैट्स जहाँ से आपकी एक पहचान होती है। इस तरीके से भी एक प्रोडक्ट की जो आपकी स्टॉक के हवाले से जो आपकी डिटेल्स होंगी उसके एक खास नंबर होगा जो आपने यहाँ पे पुट करना होगा। इस तरीके से मैं प्रोडक्ट की लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास 5 टी-शर्ट मेरी स्टोर में अवेलेबल है, तो मैं 5 इसकी क्वांटिटी रख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप बैक ऑर्डर्स भी आपके पास होते हैं, बैक ऑर्डर्स आपके पास जो होते हैं आप इसको मैनेज भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपके पास ये होता है कि ये कंट्रोल करता है कि आपके पास जो बैक ऑर्डर्स आपके पास आ रहे हैं वो कौन कौन से अवेलेबल हैं, यानी आप यहाँ से उसको अलाउ भी कर सकते हैं या कस्टमर को भी कर सकते हैं, नोटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप इसका थ्रेश होल्ड भी रख सकते हैं। लाइक अगर आपका उस थ्रेश होल्ड के बाद वो स्टॉक यूनिट जो है वो आपके पास क्या हो कि वो आउट ऑफ स्टॉक का ऑर्डर दे दे, ठीक है। आउट ऑफ स्टॉक का वहाँ पे एक लेबल शो करेगा। जब एक थ्रेश होल्ड को वो मीट नहीं करेगा, थ्रेश होल्ड आपके पास यही होगा, लेट्स सपोज कि मैं कहता हूँ कि 2 प्रोडक्ट्स दो क्वांटिटी के बाद वो प्रोडक्ट का जो थ्रेश होल्ड है वो एक्टिवेट हो जाए, लो स्टॉक थ्रेश होल्ड, तो वो क्या होगा, आपके प्रोडक्ट जो होगा आपके पास आउट ऑफ स्टॉक होगा, ठीक है।
तो इस तरीके से आप शिपिंग का क्या करेंगे कि इसका वेट दे देंगे, जो भी इसका वेट होगा, ठीक है, केजीज में आप दे सकते हैं। और केजीज में आपके पास इस तरह से होगा, लेट्स सपोज कि मैं इसके एंटर कर देता हूँ 0.00023, तो ये आपके पास इसमें आप केजीज में यूनिट सेट है, आप यूनिट चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके पास उसकी लेंथ भी हो सकती है, ठीक है। लेंथ लेट्स सपोज मैं क्या देता हूँ कि इसकी जो लेंथ है वो 200 सेंटीमीटर है, ठीक है। आप सीएम नहीं मेंशन कर सकते, आप जस्ट यहाँ पे इसकी नेम इसकी क्वांटिटी लिखेंगे, जो भी इसकी उसमें नंबर्स हैं, और विड्थ आप इसकी बता देंगे। लेट्स सपोज कि इसकी जो विड्थ है गेस कर लेते हैं 70 एटलीस्ट जितनी भी है, और इसकी जो हाइट है वो आप मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट्स की डिटेल यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। लिंक प्रोडक्ट आप कर सकते हैं। लेट्स सपोज इसी कैटेगरी की और प्रोडक्ट्स हैं, ये अपसेल प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ। अब आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे तो इन्होंने अपसेल का कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, और जिस वेबसाइट पे मैंने काम किया मैं आपको उसके अपसेल की एग्जांपल दे देता हूँ कि अपसेल आपके पास होता क्या है, ठीक है। लेट्स सपोज के एक स्किन केयर प्रोडक्ट है, तो उसमें अब ये एक स्टोर है, ठीक है। उसको अगर उस पर आप जाएंगे तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अपसेल का कहाँ पे ऑप्शंस इनेबल होंगे आपके पास प्रोडक्ट्स में। तो आप किसी भी एक प्रोडक्ट को विजिट करें सबसे पहले, सो आप उस प्रोडक्ट को स्पेसिफिकली विजिट करके, जो आपके पास बॉटम में जो प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि अब करंटली हम जो है स्किन फ्यूजन प्रोडक्ट को विजिट कर रहे हैं, तो स्किन फ्यूजन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आप देखें कि आपके पास यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स भी आ रही होंगी। तो हम प्योर वेबसाइट विजिट कर लेते हैं, जिसमें आपके पास मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास अभी यहाँ पे स्किन फ्यूजन को ही हम लोड कर रहे थे, तो हमारे पास ये जो नीचे कुछ प्रोडक्ट्स आ रही होंगी, ये रिलेटेड प्रोडक्ट्स, दैट इज कॉल्ड अपसेल प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये अपसेल प्रोडक्ट्स आप जो भी यहाँ पे पुट करेंगे तो वो आपके पास उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जितनी भी डिटेल्स होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी। ये आपको क्या करेगा, आपकी प्रोडक्ट्स को अपसेल करने में, दिस इज द मतलब ये इस तरह से होता है मार्केटिंग, आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आप अपनी प्रोडक्ट को जो है वो अपसेल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं एट्रीब्यूट किस तरह से हम सेट करेंगे। तो इसमें हम देख लेते हैं कि हमारे पास एट्रीब्यूट्स क्या हैं, ठीक है। और एट्रीब्यूट्स में हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अपसेल का तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट्स को लिंक भी कर सकते हैं यहाँ पे, और उसकी अगर कोई शिपिंग क्लासेस हैं तो वो भी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसका एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं, अगर करंटली इसमें एट्रीब्यूट्स अवेलेबल हैं या नहीं है, ठीक है। तो आपके पास इसमें 2 एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, एक स्मॉल है एक मीडियम है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको एक ग्रुप प्रोडक्ट्स में कर देंगे, ठीक है, या वेरिएबल प्रोडक्ट में करेंगे, ठीक है। मैंने क्या किया, ऑप्शन यहाँ से सिंपल से वेरिएबल में चला गया हूँ। क्यों, मेरे पास ये जो एक प्रोडक्ट था वो वेरिएबल प्रोडक्ट था। तो वो वेरिएबल प्रोडक्ट आपके पास क्या होगा कि आप उसको चेक कर सकते हैं कि वो लाइक एक उसकी कैटेगरी ज़्यादा हो, एक ऑप्शंस आपके पास मोस्टली अवेलेबल हो, लाइक उसका कलर्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, आपके पास साइज़ कौन सा अवेलेबल है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसके वेरिएशंस सेट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया, सिंपल प्रोडक्ट से वेरिएबल प्रोडक्ट में स्विच किया है। देन मैं एट्रीब्यूट में जाऊंगा। एट्रीब्यूट आपके पास क्या है
लाइक मैं इसके एट्रीब्यूट दे देता हूँ, मैं आपको यहाँ से ऐड करके बता देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक करता हूँ, कस्टम प्रोडक्ट एट्रीब्यूट में नेम दे देता हूँ स्मॉल, ठीक है। और इसकी मैं लाइक मैं इसको साइज का ऑप्शन दूंगा, ठीक है। ये आपके पास क्या है, इसका साइज है, ठीक है। साइज में आप यहाँ पे क्या करेंगे कि एक सेपरेटर के थ्रू जो है, ये एक सेपरेटर यूज हो रहा है, इसके थ्रू आप जितने भी यहाँ पे साइज इसके अपलोड करेंगे तो वो उसके अकॉर्डिंग आ जाएंगे। लाइक मैं यहाँ पे साइज इसके एंटर कर देता हूँ स्मॉल, एंड देन मैं ये सेपरेटर यूज करता हूँ और मैं क्या देता हूँ मीडियम। या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, एस यूज करते हैं फॉर स्मॉल, एम यूज करते हैं फॉर मीडियम, एंड एक्स यूज करते हैं फॉर लार्ज, एंड एक्सएल यूज करते हैं फॉर एक्स्ट्रा लार्ज। और इस तरीके से आप ये वैल्यूज भी आप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और आप यहाँ पे इसको आपने चेक करना होगा, ये चेक करना बहुत जरूरी है। इससे क्या कर सकते हैं, ये मैं आप आगे अगले स्टेप में आपको मैं बताता हूँ जब हम वेरिएशंस में जाएंगे। करंटली मैंने एक ही एट्रीब्यूट सेट किया है, वो है साइज, और उसके आगे वैल्यूज हैं आपके पास 4, ठीक है। इस तरीके से मैं इसका कलर भी एक और, ये तो एक एट्रीब्यूट को मैंने सेव कर दिया, ठीक है। अब ये एक एट्रीब्यूट साइज सेव हो चुका है। मैं दोबारा कस्टम प्रोडक्ट एट्रीब्यूट पे ऑलरेडी सेट है, आपने इसको नहीं कुछ भी ऑप्शन सेलेक्ट करना, यहाँ से जस्ट आप ऐड पे दोबारा क्लिक करें और आपके पास यहाँ पे कलर आ जाए, ठीक है। मैं यहाँ पे कलर ऐड करता हूँ और यहाँ पे कलर में ऐड कर देता हूँ, ब्लैक टी शर्ट है हमारे पास, ठीक है। इसी तरीके से येलो होगी टी शर्ट हमारे पास जो भी, और इसी तरीके से आपके पास येलो के बाद आप कोई भी ब्लैक, और देन आप यहाँ से इसको मेंशन कर देते हैं। बस ये कुछ टी शर्ट्स हैं जो आप मेंशन कर देते हैं, ब्लैक, येलो एंड देन ग्रे, ठीक है। तो ग्रे हो गया, या आप इसको यहाँ पे ब्लू कर दें, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से इसको भी अगेन आपने चेक कर देना है यूज फॉर वेरिएशन में। जब आप यूज फॉर वेरिएशन में चेक करेंगे तो उसको सेव एट्रीब्यूट पे आप क्लिक करेंगे। ये दोनों ऑप्शन आपने लाजमी करने हैं, ठीक है। अब आपके पास एट्रीब्यूट सेव हो चुके हैं। एट्रीब्यूट सेव, सबसे पहले आपने एट्रीब्यूट सेव करने हैं, देन आपने वेरिएशंस में जाना है, ठीक है। सीक्वेंस वाइज चलना है। अब आप जब यहाँ पे आ रहे हैं तो आप देखिए यहाँ पे आपके पास कोई भी वेरिएशन शो नहीं कर रहा। आपने क्या करना है, यहाँ से जाना है और यहाँ से क्रिएट वेरिएशन फ्रॉम ऑल एट्रीब्यूट्स। ये क्या करेगा कि स्मॉल का, लेट्स सपोज स्मॉल में हमारे पास वैल्यू थी, लेट्स सपोज कि हमारे पास साइज में एक वैल्यू थी स्मॉल, वो स्मॉल के अकॉर्डिंग उसका जो कलर होगा ब्लैक का, उसके अकॉर्डिंग करेगा। इस तरीके से हर एक एट्रीब्यूट एक दूसरे से लिंक हो जाएगा अगर आपने क्रिएट वेरिएशंस फ्रॉम ऑल एट्रीब्यूट पे क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आप, मैं सिंपली लेके चलना चाह रहा हूँ ऐड वेरिएशन पे, मैं क्लिक करके गो करूंगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि हर एक एट्रीब्यूट दूसरे एट्रीब्यूट के साथ लिंक होके एक नया वेरिएशन क्रिएट करे, तो आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। आई अगेन रिपीट कि आपने लेट्स सपोज कि हर पॉसिबिलिटी इसमें ऐड अप करना चाह रहे हैं, कोई भी लेट्स सपोज कि येलो कलर में स्मॉल टी शर्ट आपके पास है तो वो भी इसमें एक एज एन एट्रीब्यूट आ जाए आपके पास। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास लेट्स सपोज के मीडियम में ब्लैक भी हो, ब्लू भी हो, और हमारे पास दूसरे ऑप्शंस ग्रे भी हो। तो इस तरह से आपने फिर सारे ऑप्शंस को टिक कर देना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, ऑल एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आप 1 बाय 1 करना चाह रहे हैं तो आप ऐड वेरिएशन पे क्लिक करके गो पे करेंगे। उसमें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें उस ऑप्शन में क्या था, मैं अगेन इसको कैंसिल करके आपको बताता हूँ, ठीक है। करंटली आप इसको क्लोज कर दें। यहाँ से आप इसको, करंटली ये तो अब सिलेक्ट हो चुका है, तो यहाँ से आपको इसका साइज देना पड़ेगा स्मॉल, देन आप इसको ब्लैक कह दें और देन आप इसको सेव चेंजेस कर दें, ठीक है। तो एक वेरिएशन आपके पास ऐड होगी है, ठीक है। यहाँ से उनकी डिफॉल्ट वैल्यू से आप करेंगे तो आपके पास ये एक एट्रीब्यूट, एक वेरिएशन जो है ऐड हो जाएगी। इसी तरीके से आप इसकी डिफॉल्ट वैल्यू भी कर सकते हैं। तो अब मैं दोनों ऑप्शंस को देखना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से रिमूव करके वो प्रीवियस ऑप्शन जो था वो मैं इसको दोबारा चेक करूँगा कि वो किस तरीके से आ रहा था आपके पास, ठीक है। मैंने वो रिमूव कर दिया, जो मैं एक इंडिविजुअल वेरिएशन कर रहा था उसको मैंने रिमूव कर दिया। और अब इसमें मैं ये करके आपको बताता हूँ, क्रिएट वेरिएशंस फ्रॉम ऑल एट्रीब्यूट, गो पे क्लिक करूंगा। ये आपको क्या कह रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू लिंक ऑल वेरिएशंस, दिस विल क्रिएट अ न्यू वेरिएशंस फॉर ईच वेरिएंट फॉर ईच एंड एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरिएशन एट्रीब्यूट्स, मैक्सिमम 50 हो सकती है, ठीक है। यू नीड टू मेक श्योर कि वो 50 से ज्यादा एट्रीब्यूट्स की वेरिएशंस ना बने, ठीक है।
उसकी मैक्सिमम लिमिट ही 50 है पर रन, एक रन के ऊपर। मतलब एक यहाँ से मैं क्लिक करूंगा गो पे, इसकी एक रन के ऊपर 50 वेरिएशंस आप लगा सकते हैं और नेक्स्ट वन के लिए आप और मजीद इस तरह से कर सकते हैं। मैं ओके पे क्लिक करूंगा, ये क्या कर रहा है, खुद ही एक एक वेरिएशन को पिक कर रहा है और उस दूसरे वेरिएशन के साथ उसको लिंक करते हुए एक नई एट्रीब्यूट को क्रिएट कर रहा है। ठीक है, उन एट्रीब्यूट्स को, एक एट्रीब्यूट को दूसरे एट्रीब्यूट के साथ लिंक करके एक नई वेरिएशंस बना रहा है। अब इसने कितनी वेरिएशंस बनाई हैं, स्मॉल तो था ही, उसके साथ ब्लैक भी था, ब्लू भी था, ग्रे भी था, ये तीन हमारे पास क्या थे, उसके कलर्स थे। इसी तरीके से मीडियम, अब आपके पास ये देखें हैशटैग्स भी ये साथ में इंक्लूड हो रहे हैं, तो ये इसकी आईडीज हैं, रिमेंबर वेरिएशन की आईडी है। दिस विल बी हेल्पफुल इन यू व्हाइल यू आर डूइंग द यूजिंग द PHP लैंग्वेज, या आप उसकी कोई वेरिएशन इस तरह से कुछ लॉजिक लगाना चाह रहे हैं तो उसमें आपको हेल्प करेगा। नाउ कमिंग बैक टू दिस वन, ये इसमें मीडियम में भी आपके पास 3 कलर हैं, इसी तरह से लार्ज में भी आपके पास 3 कलर हैं, और इसी तरीके से एक्स्ट्रा लार्ज में भी आपके पास 3 कलर्स आ गए। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स आप जब यहाँ पे इसके पास आ जाएंगे तो देन आपने क्या करना है, यहाँ से एक्सपैंड भी कर सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं। एक्सपैंड में आपके पास क्या होगा, आप जब एक्सपैंड पे क्लिक करेंगे तो ये सब के ऑप्शंस आपके पास ओपन हो जाएंगे, सब वेरिएशंस के, एक प्रोडक्ट की सब वेरिएशन के। तो मैं करंटली इसको क्लोज कर देता हूँ और मैं एक एक को आपको व्यू करके, लाइट स्मॉल में आपके पास ब्लैक में जो टी शर्ट होगी वो आप किस तरीके से करेंगे। तो करंटली ये कोई भी प्रोडक्ट आप कोई भी मैं इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ वेरिएबल, ठीक है। तो हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन से ही आपको ठीक है, इसमें आपके पास ब्लू, ब्राउन एंड दिस रेडिश कलर है। ठीक है, इस तरीके से आप इसके टेक्स्ट भी एडिट कर सकते हैं, और यहाँ पे ये जो गैलरी है ये भी आ रही है, गैलरी को भी आप देखेंगे। बट अभी हम ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसके साइज भी आ रहा है यहाँ से इस तरह से, और इस तरह से यहाँ पे कलर भी आ रहा है। दिस इज वन एट्रीब्यूट एंड दिस इज अदर एट्रीब्यूट, और ये उसके वेरिएशंस है। लाइक मैं यहाँ से ब्लू सेलेक्ट करके स्मॉल सेलेक्ट करूंगा तो मेरे पास ये इसके अकॉर्डिंग इसकी इमेज आ रही है। क्लियर? दिस इज हाउ योर यूजर विल इंटरेक्ट विद योर प्रोडक्ट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे इसकी एक इमेज अपलोड करेंगे और मेक श्योर रखें कि वो ब्लैक इमेज ही हो। ठीक है, लेट्स सपोज मैं इसको अनचेक कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसके ऑप्शंस में जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ यहाँ पे एक ब्लैक टी शर्ट है। तो अभी फॉर नाउ हम इसी इमेज को यूज़ कर लेंगे, बट आपने कोशिश करनी है इमेज जो है थंबनेल पे आप ये दूसरी इमेजेस जो यूज़ करें, आप एक प्रॉपर इमेज एक यूज़ करें जो कि एक मेंशन पे आती है। ये तो करेंटली एक डमी प्रोडक्ट है। ठीक है, इसको सेव एज इमेज कर देंगे। और आप यहाँ पे इसको सेव कर दें, देन आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से इस पे क्लिक करना है, ये जो आइकन आ रहा है आपने इस पे क्लिक करना है। ठीक है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो लेट्स सपोज कि मेरे पास ये इमेज जो मैंने डाउनलोड किया हुआ है इसको मैंने यहाँ से ड्रैग करके यहाँ से अपलोड कर दिया। आप यहाँ से अपलोड में भी जाके यहाँ से सिलेक्ट करके भी अपलोड कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ से ड्रैग करके इस पे ड्रॉप किया तो ये खुद ही अपलोड कर रहा है। तो ये इमेज हमारे पास अपलोड हो चुकी है। मैं सेट वेरिएशन इमेज कर देता हूँ। वेरिएशन से भी पहले लाइक हम इसकी मेन इमेज पहले अपलोड कर देते हैं। ठीक है, लाइक प्रोडक्ट इमेज जो कि आपके पास थंबनेल होता है, मेन इमेज आपके पास होगी जो भी आपके पास जो प्रोडक्ट है। लेट्स सपोज कि हम ये कोई भी एग्जांपल, दिस इज जस्ट अ डमी एग्जांपल। ओके, एग्जैक्ट में वो इमेज अपलोड नहीं कर रहा जो कि एक प्रोडक्ट की, मैं एक डमी एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि इसको एरिया इसका सिलेक्ट कर दें। ठीक है, देन आप इसको सेव पे क्लिक करें तो इस तरीके से आप जूम आउट होगी इमेज, और आप यहाँ से सेव कर लें और यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट फाइल में जाके जहाँ पे भी आपने इमेज वो सेव की है तो वो आप यहाँ से इसको अपलोड करें।
ठीक है। अपलोड करने के बाद यहाँ से आप इस प्रोडक्ट की इमेज को एडिट भी कर सकते हैं, साइज भी सेट कर सकते हैं, बट करंटली हम इसको सेट एज इमेज प्रोडक्ट करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे इमेज प्रोडक्ट आ जाएगी। तो गैलरी भी आप यहाँ से इसमें क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट इमेजेस हैं, ठीक है। करंटली एक से ज़्यादा जो भी आपके पास इमेजेस होंगी वो आपको एज अ गैलरी ट्रीट करेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे डिफरेंट इमेजेस भी अपलोड करें। यहाँ पे मैं इसको भी अपलोड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या ऑप्शंस दे देता हूँ, इसको ऐड टू गैलरी कर देता हूँ, ठीक है। सो अब ये है हमारे पास ब्लैक में, हमारे पास ब्लैक इमेज आ गई है। इसी तरीके से मैं अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास ऑप्शंस अभी करंटली जो है वो एक ऑरेंज है, तो मैं वेरिएशन चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जाके ये ऑप्शंस यहाँ पे इधर से आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको सेव कर देता हूँ और सेव करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको कैटेगरी प्रोडक्ट टैग्स क्या दूंगा, टी शर्ट। आप जो कॉमास, अगर आपके पास बाय डिफॉल्ट बहुत सारे टैग्स हैं, लेट्स सपोज ये हमारे पास सारे टैग्स हैं, ठीक है, तो इसके बाद आप यहाँ पे कॉमा ऐड करते जाएं, ठीक है। वो कॉमा क्या करेंगे, उसको सेपरेट कर देंगे एज अ सेपरेट टैग, ठीक है। ये मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि मेरे पास मल्टीपल हैं, जिस तरह पोलो टी शर्ट हो गया, या मैं कॉमा एंटर करके फिर मैं एक और कर देता हूँ, मैं शर्ट क्या देता हूँ। उसके बाद मैं इसको हाई हाई कोई भी आप इसमें डिफरेंट शर्ट्स आप इंटर कर सकते हैं, और यहाँ पे जो कॉमा आप देंगे उससे क्या होगा कि उसको एज अ सेपरेट टैग इंटर करेगा, ठीक है। तो जब मैं ऐड पे क्लिक करूंगा तो देखिए मेरे पास सेपरेट टैग इस तरह से हो गए हैं। यहाँ से आप चूज कर सकते हैं जो सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं टैग, वो भी आप चूज कर सकते हैं इस पे क्लिक करके। करंटली हमारे पास कोई इस तरह से चूज नहीं हो रहा, ये क्योंकि एक न्यू स्टोर है और एक न्यू प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शंस नहीं आ रहे। तो आपने यहाँ पे इसके बाद पब्लिश पे क्लिक कर देना है, ठीक है। आप ड्राफ्ट में भी रख सकते हैं प्रोडक्ट को। अगेन आप इसको किसी टाइम स्केड्यूल के हवाले से किसी तारीख को लाइव आना है तो देन आप यहाँ से उसकी डेट भी यहाँ से दे सकते हैं उसको। ये आपके पास मैंने पब्लिश कर दिया और यहाँ से मैं व्यू पे क्लिक करूंगा, व्यू पे भी क्लिक कर सकता हूँ। ये यूआरएल है, इसको भी इस पे भी क्लिक करके यहाँ से भी व्यू कर सकता हूँ, यहाँ से भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, ये करंटली ऑप्शन आपको क्या दे रहा है, करंटली दिस प्रोडक्ट इज आउट ऑफ स्टॉक एंड अनअवेलेबल। देखिए अगर आपके पास प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होगा तो आपके पास ऐड टू कार्ट का ऑप्शन नहीं आएगा। करंटली हमारे पास क्या है, एक इमेज है और ये इस तरीके से हमारे पास गैलरी भी है और कुछ हमारे पास डिटेल है प्रोडक्ट की और डिस्क्रिप्शन भी है, ठीक है। ये आपके पास डिस्क्रिप्शन आ गई जो लॉन्ग में होगी, जो लॉन्ग टेक्स्ट होगा आपके पास वो डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपने देखें क्या जो मैंने उसमें डिटेल्स नहीं दी थी, लाइक उसकी कितना वेट है, डायमेंशन कितनी है, कितना साइज है, साइजेस कौन से हैं, कलर कौन से हैं, ये आप इसकी डिटेल्स इस तरह से दे सकते हैं। और ये आपकी वेबसाइट के थीम के लेआउट पे भी डिपेंडेंट होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये देखें होम के टी शर्ट के अंदर ये बेसिक पोलो टी शर्ट है, यहाँ पे ये कैटेगरीज आ गई और ये इस तरीके से ये इसका टाइटल आ गया प्रोडक्ट का और ये इसकी इमेज आ गई, ठीक है, मेन इमेज ये थी। और यहाँ पे ये इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ गई। तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के बाद आपके पास जो लॉन्ग में आपने जो एंटर की थी जो सबसे टॉप पे थी वो यहाँ पे आ जाएगी डिस्क्रिप्शन में। इसी तरीके से एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आप वहाँ पे एंटर कर रहे थे ग्रुप प्रोडक्ट डेटा में वो आपके पास यहाँ आ जाएगा। और रिव्यू अगर आप देना चाह रहे हैं अपने प्रोडक्ट का तो यहाँ पे आप लिख के ये इसको एंटर करेंगे और सबमिट करेंगे तो आपका जो रिव्यू होगा वो आप यहाँ पे। तो हम इस तरह से इसके रिव्यूज़ देख रहे थे कि आप रिव्यूज़ किस तरह से यहाँ से पब्लिश कर सकते हैं। तो ये करंटली मैंने एक रिव्यू पब्लिश किया और जो भी एडमिन होगा आपका उसके यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगी और जो उसने रेटिंग्स दी हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये रिव्यूज़ आप इनेबल डिसेबल भी कर सकते हैं प्रोडक्ट की सेटिंग्स में जाके। बट इट्स अगेन ये जो ओवरव्यू आ रहा है ये टोटली डिपेंड करेगा आपके थीम पे, ठीक है। जो भी आपने थीम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, अगेन उस जो कल हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे उसमें भी मैंने आपको बताया था कि इसमें आपका थीम का बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है आपकी जो वूकॉमर्स है। लेट्स सपोज कि यही प्रोडक्ट अगर मैं किसी और थीम में व्यू करूंगा तो मेरे पास इस तरह से आ रहा है। तो ये आपके पास टोटली डिपेंड कर रहा है आप कौन सा थीम अप्लाई कर रहे हैं।
तो लेट्स सपोज कि अभी हम एक और थीम चेंज करके मैं इसका आपको ऑप्शन बता देता हूँ कि आप अगर एक नया थीम अपलोड करते हैं तो उससे क्या इसके लेआउट में डिफरेंस आएगा। मैं यहाँ से थीम्स में जाऊँगा, ठीक है। थीम्स में जाने के बाद मैं लेट्स सपोज कि ये अभी स्टोर फ्रंट का यूज़ हो रहा था, तो मैं यहाँ पे इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। ये एक दूसरा वर्जन था इसका, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से, इसको अपडेट भी कर देता हूँ, ठीक है। तो जब तक ये इसमें अपडेट हो रहा है तो इसके ऑप्शंस हम चेक कर लेते हैं कि एडिट ऑप्शंस इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज कि आप ये प्रोडक्ट को व्यू कर रहे हैं तो आपने एडिट करना है इसी प्रोडक्ट को अगेन, तो आपको बार बार डैशबोर्ड में जाने की जरूरत नहीं। यहाँ पे ये ऑप्शन आपके पास आ रहा है एडिट प्रोडक्ट का, आप इस पर क्लिक करेंगे, यहीं से आप कर सकते हैं। बट करंटली इसकी कुछ मेंटेनेंस चल रही है, तो वो आप उसके ड्यूरिंग मेंटेनेंस जो है आप एडिटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आप प्लगइन या थीम अपडेट कर रहे हैं ड्यूरिंग दैट अपडेशन, आप जो है इसकी कोई भी चेंजेस या वो डिटेल जो आप अपलोड नहीं कर सकते। सो अगेन दिस इज स्केड्यूल मेंटेनेंस ऑन हो चुकी है। तो आप, मैंने अगेन पहले भी आपको बताया था, आप यहाँ से इसके सी पैनल में जाके आप उसके फोल्डर में जाके, ठीक है, यहाँ से ये एक मेंटेनेंस फाइल है, इसको मैं उड़ा देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि जो इसकी करंट मेंटेनेंस चल रही थी वो रुक जाएगी, ठीक है। तो वो जो भी अपडेट्स हो रही थी वो नहीं होगी, ठीक है। अगेन ये रिवर्ट बैक हो जाएगा। सो अब मैंने ये थीम दूसरा एक्टिवेट कर दिया, अब इसका लेआउट चेक करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास टैब्स जो थे, आपने देखा लेआउट भी चेंज हुआ है। लेआउट के चेंज होने के साथ साथ आपके पास यहाँ पे कलर स्कीम भी चेंज हुई है, और बाकी सारी लाइक टैब्स भी आपके पास चेंज हो गए हैं। टैब्स आपके पास बॉटम में आ गए, वहाँ पे साइड में आ रहे थे। तो बाकी इस तरह से आपका लेआउट काफ़ी चेंज हो चुका है। और इस तरह से कस्टमर रिव्यू भी शो कर रहा है कि एक कस्टमर रिव्यू आपके पास ऑलरेडी आ चुका है। तो ये करंटली प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है, इसको मैं स्टॉक में करके आपको कुछ और ऑप्शंस भी बताता हूँ। स्टॉक आप कहाँ से देख सकते हैं? इन्वेंट्री में आपको जाना पड़ेगा। इन्वेंट्री में जाने के बाद यहाँ से आप इसकी स्टॉक क्वांटिटी जो है वो लेट्स सपोज 600 रख देता हूँ, और मैं यहाँ से इसको अलाउ कर देता हूँ कि बॉट इन अ सिंगल ऑर्डर, ठीक है, सोल्ड इंडिविजुअली। और जो भी आपके पास रिव्यूज़ आ रहे होंगे यहाँ से आप उसको अनअप्रूव या इवन स्पैम अगर ज़्यादातर आ रहे होते हैं वो भी आप यहाँ से इसको स्पैम में करके ट्रैश भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अपडेट कर देता हूँ, और यहाँ से मैं ऑल प्रोडक्ट्स में जाके भी इसकी बल्क ऑप्शन सेटिंग्स भी देख सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं बल्क प्रोडक्ट एडिटिंग ऑप्शन देखना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैंने अगर प्रोडक्ट्स को बल्क में एडिट करना है वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। ऑल प्रोडक्ट्स में जाके यहाँ से मैं इसकी बल्क एडिटिंग भी कर सकता हूँ, लाइक यहाँ से मैं इसके बल्क एक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ। उसको मैं यहाँ से एडिट पे क्लिक करूँगा तो ये सारे प्रोडक्ट्स जितने भी मैंने चेक किए होंगे वो सारे एक साथ में एडिट भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास SKU भी आ रहा है, इन स्टॉक आ रहा है। अब हमारे पास मैंने ये क्वांटिटी जो एंटर की है ये स्टॉक में आ रहा है, और ये अब मेंशन हो चुका है। अब इसको व्यू करके चेक कर लेते हैं कि हमारे पास अब क्या ऑप्शन अवेलेबल आ रहे हैं इसमें, ठीक है। अब ये स्टॉक में इसलिए नहीं आ रहा कि जो वेरिएबल्स में हमने एंटर किए हैं, अभी करंटली सिंपल प्रोडक्ट में अगर मैं इसको करूंगा तो ये हो जाएगा, वेरिएबल में नहीं हो रहा क्योंकि आपने हर वेरिएशन का एक अलग से स्टॉक भी देना होगा, ठीक है। तो करंटली ये यहाँ पे मेरे पास स्टॉक जो है यहाँ पे 0 है, ठीक है। जो वेरिएबल का जो स्टॉक है वो मेरे पास 0 है। तो मैं सिंपल प्रोडक्ट में करके आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम अगेन इसको व्यू करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास देखें ये ऐड टू कार्ट ऑप्शन आ गया हमारे पास, और इसमें हमारे पास क्या क्या है कि एक जो ओरिजिनल प्राइस है उसको इसने बुक किया और यहाँ पे सेल का टैग भी यूज़ कर रहा है, ठीक है। इट्स मीन कि ये प्रोडक्ट जितने भी है ये सेल का हो रहा है। और जब आपने यहाँ पे वूकॉमर्स में इंस्टॉलेशन की थी तो आपके पास 2 ऑप्शन आ जाएंगे, एक विजिट साइट का होगा, एक विजिट स्टोर का होगा। अब जो विजिट स्टोर है वो आपको स्टोर पे ले जाएगा, जो भी आपका ओरिजिनल जो मेन पेज होगा शॉप का, उसमें मल्टीपल जितनी प्रोडक्ट्स आप अपलोड करेंगे वो सारी आपके पास यहाँ पे आ रही होंगी, ठीक है।
अब करंटली हमारे पास एक ही प्रोडक्ट लाइव है, तो ये हमारे पास जो ऑप्शन आ रही है वो यहाँ पे आ रही है, ठीक है। इस तरीके से आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो अपलोड करेंगे वो यहाँ पे शॉप स्लैश आपकी वेबसाइट का जो यूआरएल होगा स्लैश शॉप का जो आपके पास ये जो स्लग होगा, इसके अकॉर्डिंग जो इसका लिंक बन रहा है वो वहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो करंटली ये सेल पे मैंने प्रोडक्ट लगाया है, तो यहाँ पे हमारे पास इसका सेल का टैग आ गया। तो करंटली अगर इसी तरीके से इसका टैग जो है चेंज भी हो सकता है, आउट ऑफ स्टॉक भी हो सकता है, ठीक है, लिमिटेड भी हो सकता है, ये ऑप्शंस चेंज भी हो सकते हैं। तो करंटली इसके साइड बार ऑन है तो वो आप ऑफ भी कर सकते हैं। तो इसमें इस तरह से है कि अब इसको विजिट करेंगे तो इसके वही ऑप्शंस आ जाएंगे जो आपने प्रोडक्ट अपलोड किया हुआ है। तो जो शॉर्ट जो आपकी जो डिस्क्रिप्शन फर्स्ट वाली थी वो ये आ गई, आपके पास जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे आ जाएगी, प्रोडक्ट की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होगी, और उसके बाद जो आपके पास क्वांटिटी कितनी है वो भी आपको बता रहा है। इस तरह से आपको SKU भी बता रहा होगा और आपको कैटेगरी भी बता रहा है और इसके टैग्स भी मेंशन कर रहा है। तो अगेन मैंने थीम जब चेंज किया तो इससे काफ़ी आपके पास ऑप्शंस जो हैं वो चेंज हो गए हैं। तो मैं ऐड टू कार्ट करूँगा, तो ऐड टू कार्ट करने से क्या होगा, ये आपको इसने क्या किया कि इसको ऐड उसमें ये जो यूज़र जर्नी होता है, जब भी आप कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट पे परचेजिंग करते हैं तो इसमें हमेशा इस तरह ही होता है कि आप सबसे पहले इसको ऐड टू कार्ट करते हैं, कार्ट में आप जाके उस बास्केट को चेंज भी कर सकते हैं, उसका डिफरेंट टर्म्स यूज़ हो रही है तो बास्केट भी कहते हैं, तो उसमें आप उसको चेंज भी कर सकते हैं और उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं उस व्यू कार्ट में करके, ठीक है। तो अब हम इसमें व्यू कार्ट में करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हम यहाँ से इसका कूपन कोड भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वो कूपन कोड भी मैं आगे बताता हूँ किस तरह से आप ऐड भी कर सकते हैं। लेकिन करंटली ये प्रोडक्ट शो कर रहा है, इसकी प्राइस और क्वांटिटी, और इस तरीके से आप इसका एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, एज अ कस्टमर। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह, ठीक है। अगर आपके पास इसमें डिटेल्स क्या क्या है, कूपन कोड है सबसे पहले टॉप पे आ रहा है, इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो जो भी आप कूपन कोड प्रमोशन कोड आपके पास अवेलेबल है वो आप अप्लाई करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। और तो ये एज अ सिंगल प्रोडक्ट मैंने अपलोड किया है, ठीक है। अगर आपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी अपलोड करने हैं तो हर एट्रीब्यूट के साथ जो उसकी वेरिएशंस यूज हो रही हैं, लाइक स्मॉल शर्ट जो होगी आपके पास स्मॉल है, साइज होगा उसका एट्रीब्यूट मैंने क्या सेट किया है, साइज सेट किया है, कलर सेट किया है, उसमें उसकी वैल्यूज क्या थी, स्मॉल था, मीडियम था, लार्ज था, इस तरीके से उसकी साइजेस भी हो सकते हैं, कलर्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं। तो वो एट्रीब्यूट हर एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग आपको उसके सेपरेट उसकी स्टॉक मेंशन करनी होगी, ठीक है, क्योंकि वो डिफरेंट उस प्रोडक्ट से डिफरेंट होंगे। तो जब तक अगर उसके आप स्टॉक मेंशन नहीं करेंगे तो वो आपके पास करंट स्टेटस उसका यही बताएगा कि वो प्रोडक्ट आपके पास आउट ऑफ स्टॉक है, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको यहाँ से आपको क्या करना होगा, जब भी आप उस वेरिएबल प्रोडक्ट में जाना चाह रहे हैं तो आपने प्रोडक्ट डेटा में यहाँ से ड्रॉप डाउन में जाके उसको वेरिएबल प्रोडक्ट में क्लिक करेंगे तो देन आपके पास वेरिएशन आएगी, अदरवाइज वेरिएशन आपके पास ये जो ऑप्शन होगा ये डिसेबल हो जाएगा। देखना है यहाँ से जब मैं इसको सिंपल प्रोडक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ से आपके पास क्या हो रहा है, वेरिएशन चली जाती है। इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं और ये आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसमें से आप इसकी चेंजेस कर सकते हैं और यहीं पे इसकी मेजर जो सेटिंग्स हैं वो यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास टैब्स हैं, ठीक है, डिफरेंट टैब्स ये हमने कवर किए हैं। इसी तरीके से आप बल्क में भी इसको प्रोडक्ट्स को भी एडिट कर सकते हैं। बल्क में आपने एडिट जब करना हो तो आप ऑल प्रोडक्ट्स में जाएंगे, जो प्रोडक्ट्स आपने चेंज करनी है आप उसको टिक करके यहाँ से बल्क एक्शन में जाके यहाँ से एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद जब आप अप्लाई करेंगे तो इस तरीके से आप बल्क में एडिटिंग भी कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि आपके पास सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, उनकी सारी कैटेगरीज आ जाएंगी, कौन कौन से फीचर्स उसमें हैं और उसका कौन कौन सा डेटा है वो आप यहाँ से भी इसको बल्क में भी कर सकते हैं एडिटिंग। इफ़ यू मतलब अगर आप एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट को जाके एडिट नहीं करना चाह रहे तो क्विक एडिट भी होता है आपके पास। लेट्स सपोज कि आप क्विक एडिट करना चाह रहे हैं, आप एक प्रोडक्ट को विजिट करके नहीं करना चाह रहे तो आप क्विक एडिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से इसकी आप डिफरेंट ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं। कुछ ज़ाहिर है आप ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे एडिट नहीं कर सकते, क्विक में आप कुछ डिटेल्स आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, लाइक प्राइसिंग हो गई, स्टॉक क्वांटिटी हो गई, इसके टैग्स हो गए या कैटेगरीज हो गई, या कब ये डेट किस डेट को ये प्रोडक्ट पब्लिश हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप इस पर कोई पासवर्ड लगाना चाह रहे हैं या प्राइवेट करना चाह रहे हैं वो भी यहाँ से कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको कैंसिल पे क्लिक करूँगा तो ये इस तरीके से आप बल्क भी कर सकते हैं, बल्क एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो इन दिस लेक्चर हमने जो कवर किया है वो हमने यही कवर किया है कि आपने प्रोडक्ट जो है वो किस तरीके से अपलोड कर सकते हैं। तो वो आपने ऐड न्यू में जाके सारी डिटेल्स हैं जो कि आप एडिटिंग में देखा है, उसमें बाद हमने डैशबोर्ड्स देखे हैं और सारी डिटेल्स देखी हैं कि आप क्या कौन सी डिटेल्स यहाँ पे एंटर करेंगे। लाइक ये आपके पास जो थी डिस्क्रिप्शन आ रही थी,
ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपके पास सबसे टॉप पे आ रही थी, ठीक है, ठीक है। और इसी तरीके से आपके पास ये जो प्रोडक्ट डेटा होता है ये इन्वॉल्व होता है। और अगर आप इसी तरीके से राइट कॉर्नर पे देखें, यहाँ पे कैटेगरीज हमने देखी, उसके बाद हमने टैग्स देखे, प्रोडक्ट इमेज क्या होती है, वो थंबनेल होती है। इसी तरीके से उसकी गैलरी जो होगी वो भी इसके साथ आ रही होगी, और वो गैलरी भी होती है, सिंगल प्रोडक्ट में भी गैलरी आ सकती है, और वेरिएबल प्रोडक्ट में भी उसके अकॉर्डिंग अगर वो उसकी वेरिएशंस में जाके एट्रीब्यूट्स में जाके आप एक एक साइज के अकॉर्डिंग जो इमेज अपलोड करेंगे, कलर के अकॉर्डिंग, वो भी आपके पास इमेज की गैलरी में ऑप्शंस में आ जाएगी, ठीक है, जब आप उसको सिलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे, जो जिसकी एग्जांपल भी मैंने आपको करके बताई थी। तो उसके बाद हमने इन्वेंट्री देखी, शिपिंग देखी, और लिंक प्रोडक्ट्स का देखा। अब अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स कर रहे हैं तो आपने यही करना होगा, मैं आपको टास्क भी दे रहा हूँ कि आपने एक और प्रोडक्ट करके उसको अप सेल में लगाना है ताकि वो उसके नीचे बॉटम में आ जाए। इसी तरीके से हमने एट्रीब्यूट्स डिफरेंट ऐड किए थे जिसमें साइज था, कलर था, और इसी तरीके से हमने एडवांस ऑप्शंस में देखा था अगर हम परचेज नोट दे सकते हैं और मेन्यू पे ऑर्डर भी दे सकते हैं। अगर वो ग्रुप प्रोडक्ट है, जाहिर उसको कोई मेन्यू में ऑर्डर आप जो है जो भी प्रोवाइड करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सारी